हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ लोग बुरे होंगे, क्योंकि आपका संडे टेस्ट हुआ था। मंडे आपके घर पे नंबर पहुंच जाएंगे, और कुछ के पहुंच भी गए हैं। जिनके पहुंच गए हैं उनको उनका फल मिल गया होगा, आई होप। ठीक है, हाँ जी। हमारी लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था WBC के बारे में, ठीक है। उनके टाइप्स वगैरह पढ़ाए थे, मैंने आपको सारे वो बता दिए थे, ठीक है। और अभी तक ये चैप्टर बहुत स्मूथली चल रहा है। और इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये चैप्टर इजी बहुत है, और थोड़ा टिपिकल भी है। इजी इन द सेंस कि अगर आप पढ़ रहे हो, कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो, रेगुलर पढ़ रहे हो, और अगर आपने NCERT पढ़ ली, क्योंकि मैं इसका एक एक पॉइंट कवर करा रहा हूँ, एक एक पॉइंट से भी मुझे ये है कि इसका एक भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। ह्यूमन फिजियो होगा, आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। मेरे से आप एक बार नहीं 100 बार डाउट पूछ लो, 100 बार नहीं 1000 बार, मैं आपको बताऊँगा आंसर, ठीक है। और आप लोगों को भी पता है। और पहली चीज़ तो मैं अपने क्लास में ये कोई कमी छोड़ ही नहीं रहा, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, जिससे कोई चीज़ मिस नहीं हो जाए, ठीक है। फिर भी एक दो डाउट बच्चों छोटे मोटे आए हैं, वो मैंने आपको मैसेज आंसर कर दिए हैं, ठीक है। अगर किसी का रह गया हो तो मुझे एक बार रिमाइंडर डाल दो या कॉल कर लेना 4 to 5, ठीक है। और 3 क्लासेस हो चुकी हैं इस चैप्टर की, चौथी क्लास आज हमारी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। फिर इसमें 4 क्लासेस और लगेंगी, 4 या 5 क्लासेस और लगेंगी, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगले फ्राइडे से थर्सडे या फ्राइडे तक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, फ्राइडे तक हो जाएगा। सैटरडे इसका रिवीजन कर लेंगे, संडे इसका टेस्ट, ठीक है। इसका मेजर टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे इसके। ऑब्जेक्टिव भी होगा इसका और सब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड है ना अभी से। तो आज का टॉपिक हमें क्या पढ़ना है बेटा? प्लेटलेट्स, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया? ब्लड के बारे में पढ़ा, ठीक है। ब्लड के टाइप्स पढ़े, ब्लड के टाइप्स के सॉरी ब्लड की डिटेल पढ़ ली हमने, ठीक है। फिर ब्लड में हमने पढ़ा RBC, WBC, प्लेटलेट, इनके फ़्लो चार्ट्स हमने पढ़े, फ़्लो चार्ट्स आपको बनाए थे। और बेटा अगर आप सब्जेक्टिव वाइज अगर आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, अगर आप क्लास 11th में जो बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपको अपने मार्क्स ग्रैब करने हैं बहुत ईजीली, तो सबसे ईजी तरीका बता रहा हूँ बेटा। जो मैंने फ़्लो चार्ट आपको बनवाए हैं ना, उनको ऐसे दिमाग में बिठा लो और उनको छाप आना, ठीक है। एग्ज़ामिनर उसे देखकर ही नंबर दे देगा। थ्योरी में फिर आप कुछ भी लिख दो, कोई वो नहीं। बट अगर आपने एक चार्ट बना दिया ना, क्योंकि चार्ट से हमें एक पता चल जाता है कि बच्चों को इतनी चीज़ें पता हैं, कि एक उसे टेबुलर फॉर्म में याद है कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें होती हैं, तो हमारा उससे ही हम नंबर छोड़ देंगे। चाहे आप कोचिंग का टेस्ट हो या वैसे कोचिंग के टेस्ट में तो आजकल पेपर मैं चेक नहीं करता हूँ, मैम करती हैं, तो आपका नंबर मिल ही जाते हैं। वरना आप लोगों को तो पता ही है, जो बच्चे मेरे से पुराने पढ़े हुए हैं, कि मैं कितनी टफ़ चेकिंग करता था, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए हम आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स होती क्या हैं? ये वही हैं बेटा, जो आपकी प्लेटलेट्स गिर गई, ये घर वाली प्लेट्स नहीं, गिर गई तो प्रॉब्लम हो गई बेटा। ये प्लेटलेट्स बहुत ऊंची चीज़ है, कि अगर ये थोड़ी सी डाउन हो जाती है ना आपकी बॉडी में, तो डेंगू और कई सारी चीज़ें, कई सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, ठीक है। हाँ, प्लेटलेट्स को हम दूसरे नाम से बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये वही प्लेटलेट्स हैं जिनके कम होने पर आपको डेंगू हो जाता है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है। इनको बोलते हैं हम बेटा थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। पहला जो आपके स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपके नोट्स में पेज नंबर 1 पर, प्लेटलेट्स आर फॉर्म, कि हमारी प्लेटलेट्स किससे फॉर्म हो रही हैं? फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स इन बोन मेरो, फॉर्मेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स इन बोन मेरो, ठीक है। अब मैं आपको 1 सेकंड के लिए बैक कैमरा पर लेके जा रहा हूँ, एक एक चीज़ फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये बेटा हमारी ये सेल है, इसे क्या बोलते हैं हम बेटा? मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। इस मेगा कैरियोसाइट्स में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है हमारा, जिसे ये हमारा एक न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें से कुछ वेसिकल्स निकल रही हैं हमारी, और ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बताया था बेटा, ये आरएनए बनाता है, प्रोटीन बनाता है, इस वो बनाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि जो मेगा कैरियोसाइट है, मेगा मीन्स क्या होता है बिग, बड़ा, ये बड़ी सेल्स है। इस बड़ी सेल से छोटी छोटी सेल्स बन रही हैं, ये क्या हो रही हैं, फ्रेगमेंट टूट रही हैं, ठीक है। इनके अंदर ये जो रेड कलर से मार्क हुए हुए हैं, इन्हें बोलते हैं हम थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। यही हैं जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये प्लेटलेट्स विदाउट न्यूक्लियस होती हैं प्रेजेंट, और राउंड और ओवल होती हैं। देखो राउंड है और ओवल कहलाता है, इसका शेप जो कहलाता है ओवल, और न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होता, विदाउट न्यूक्लियस होती हैं, ठीक है। नाउ ठीक है, तो क्या है, प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड, हमारी प्लेटलेट्स फॉर्म्ड हो रही हैं बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स इन बोन मैरो, ठीक है। ये याद रखना, इसकी लोकेशन क्या बताइए बेटे बच्चे, बोन मैरो, ठीक है। कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन वो कभी वो देखिए लड़कियों की जो कभी लड़की जो होती हैं, जो चोटी वगैरह बनाती हैं, बड्स होती हैं, उनकी जो बाल होते हैं उनको बोलते हैं फ्रेगमेंट, ठीक है। इस टाइप के इसे बोल सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन इसे बोलते हैं, इस टाइप के वो बन जाती हैं, ठीक है। ये कैसे बनती हैं, सेल से मिलकर ही तो बनती हैं। किसकी फॉर्म में होती है प्रेजेंट, फ्रेगमेंटेशन की फॉर्म में। कहाँ इसकी लोकेशन कहाँ पर बताइए, ये बोन मैरो में। एक लार्ज साइज़ का न्यूक्लियस होता है, वो अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे दोनों वो होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने सब पर पढ़ाया हुआ आपको, डीएनए, आरएनए, ठीक है, एमआरएनए, टीआरएनए, एसआरएनए, फिर यहाँ पे गोल्जी वगैरह, ठीक है। फिर ये आगे यहाँ पर वेसिकल्स आ रही हैं, ये वेसिकल्स फिर यहाँ आने के बाद में ब्रेक डाउन हो रही हैं कैसे, छोटी छोटी सेल्स में। ये तो मेगा कैरियोसाइट्स हैं, ये जो दो सेल्स बनी हुई छोटी छोटी, इन्हें क्या बोलते हैं हम, इसे कहते हैं हम स्मॉल सेल्स, ठीक है। ये क्या बना रही है हमारी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में क्या होता है, विदाउट न्यूक्लियस होता है, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। राउंड होता है, ओवल होता है इनका शेप। ये क्या बता रहा है बेटा, इसका शेप कैसा है इसका, राउंड है एंड ओवल है। थ्रोम्बोप्लास्टिन किस में हेल्प करता है, हमारी ब्लड क्लॉटिंग में, जो हमारा ब्लड क्लॉट होता है ना उसमें। इसकी पूरी मैकेनिज्म है, अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा, अभी दोबारा ये क्लास में, आज की क्लास में कवर करेंगे हम, तो उसमें, ठीक है। और आज की क्लास में ना एक काम और करना, छोड़ो, पहले मैं ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा दूँ, उसके बाद मैं तुम्हें वो बताऊँगा, ठीक है। और हाँ, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, किसी ने मुझे याद नहीं दिलाया ग्रुप पर, मैं आज भेजता हूँ क्लास के साथ साथ, वो क्वेश्चन भी सॉल्व करना, मज़ा आएगा। प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट इन ओनली मैमल्स, ठीक है। जो मैमल्स हैं उसमें प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये हम में भी पाई जाती हैं प्लेटलेट्स, हम क्या है, मैमल हैं, जिनके पास मेमरी ग्लैंड होती है उनमें पाई जाती हैं प्लेटलेट्स, प्रेजेंट इन ओनली मैमल्स, ठीक है, मैमल्स में पाई जाती हैं। नंबर ऑफ़ प्लेटलेट्स के, प्लेटलेट्स का नंबर कितना होता है, 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख पर mm³। इनकी ना यूनिट भी याद रखना, पर mm³। कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आया था। आप कहोगे कैसे, हमारे यहाँ पर टेस्ट होते हैं, ठीक है, हम तो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, हम तो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो हमारे भी MCQ आते हैं, हमारे 18 MCQ आते हैं। तो उन 18 MCQ में अभी लास्ट टॉपिक मेरा ही ब्लड के बारे में मैंने पढ़ा था, जो मेरा टेस्ट हुआ है, तो उसमें ना WBC का यूनिट पूछ लिया था। तो ये तो फिर भी तो हमारे नीट का पेपर है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ होती है ना, ये याद रखना है, स्पेशली इसका डेटा 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख पर mm³। प्रेजेंट किस में होती हैं प्लेटलेट्स, मैमल्स में। ये हाईलाइट पॉइंट है। लाइफ स्पैन, ये इसका लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है, 1 वीक का, 1 हफ्ते का, ठीक है। WBC का कितना होता था, 12 to 20 डेज़, 12 से 20 दिन, ठीक है। RBC का कितना है, 120 डेज़, ठीक है। कहाँ जाके RBC का वो होता है, ग्रेवयार्ड, यानी कि स्प्लीन। ये सारी चीज़ याद रखना। अब एक टर्म यूज़ करिए हमारी NCERT ने, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बो वर्ड से समझ जाओगे, प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं। साइटो मीन सेल्स, पीनिया मतलब क्या होता है, डिक्रीज काउंट ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड, डिक्रीज काउंट ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड। जब आप रिपोर्ट कराते हो, अगर आपकी प्लेटलेट्स का काउंट गिरा हुआ आता है, कम आता है, तो वहाँ पर लिखा आएगा आपकी वो रिपोर्ट पर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, जो एंड ऑफ द रिज़ल्ट होता है वहाँ पर। तो उससे पता चल जाता है कि डिक्रीज काउंट ऑफ प्लेटलेट्स इन योर इन ब्लड, ठीक है, इन आवर ब्लड। तो ये इसके
डिटेल हो गई। अब हम जाते हैं इसके अरेंजिंग ऑर्डर पर। अरेंजिंग ऑर्डर एक मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है, क्योंकि मेरे टाइम पर जब मैंने नीट दिया था उस टाइम पर एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो मैं इसलिए मैंने तो थोड़ा बहुत टाइम लिया था, क्योंकि मैंने सबका एक बार जल्दी से रिकैप करा था, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैंने इस यहाँ पर एक समरी फॉर्म में बना दिया है। आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी की टाइप, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख रखा है, लेकिन आपको नहीं लिखना, आपको पूरे नेम लिखने हैं। आरबीसी 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ होते हैं। प्लेटलेट्स 3 लाख पर mm³। डब्ल्यूबीसी 6,000 से लेकर 8,000 तक पर mm³। न्यूट्रोफिल्स सब न्यूट्रोफिल्स कितने होते हैं? 60 to 65%। लिम्फोसाइट 25% मान लो, ठीक है। मोनोसाइट 8%, इसिनोफिल्स 3%, बेसोफिल्स 1%। तो ये इसका अरेंजिंग ऑर्डर है कि सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं हमारे आरबीसी, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर उससे कम प्लेटलेट्स, उससे कम डब्ल्यूबीसी, उससे कम न्यूट्रोफिल्स, उससे कम लिम्फोसाइट, उससे कम मोनोसाइट, उससे कम इसिनोफिल्स, उससे कम बेसोफिल्स। ठीक है, ये सारा था हमारे प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, यहाँ तक पहला पेज आप जल्दी से देखो, और कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करो। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया समझ में आ गया? प्लेटलेट्स आर फॉर्म बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट क्या है बेटा? जो बड़ी सेल्स होती है उसे बोलते हैं मेगा। मेगा मीन्स क्या होता है? बिग सेल्स। मैं लिख भी देता हूँ आपके नोट्स में। और जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, उसको हैंड टू हैंड नोट कर लिया करो। अगर बाई चांस नोट्स में नहीं लिखी हुई तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, उर्दू में लिख लो, फारसी में लिख लो, जिसमें आपको समझ में आती हो। आप हर लैंग्वेज में लिख सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। बट हाँ, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट आपको समझ में आना चाहिए। नोट्स आपके हैं। और एक भी पॉइंट ना ऐसा नहीं होता कि मुझे वही चीज़ बोलनी होती जो पेपर में आना है। ठीक है, हम वही पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी रीड करते हो, कोई भी एक भी पॉइंट, एक भी वर्ड आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कॉल करो, मैं आपको उसका आंसर दूँगा। ठीक है, और प्लीज़ यार, जो लोग अदर टाइम पे कॉल करते हैं, प्लीज़ 4 से 5 कर लिया करो। तुम्हारे लिए स्पेशल टाइम सेपरेटली बना रखा है 4 से 5, कि आप कॉल करो तो आपके डाउट सॉल्व करूँ हैंड टू हैंड। ठीक है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, इसके लिए फिर से मैं बैक कैमरा पर जाना चाहूँगा, और पहले मैं थोड़ा सा एक समरी समझा देता हूँ, उसके बाद में ये चीज़ समझ में आएगी। समरी क्या है? ठीक है, किसी दो लोगों का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, किसका लें। तो दो की ज़रूरत नहीं है, एक का ही है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल शिवम। ठीक है, हमारी क्लास के शिवम नाम का बच्चा है, उसकी मैं बात करता हूँ। ठीक है, शिवम जा रहा था बाइक से। ठीक है, बाइक से जा रहा था, या घर पर छत पे खेल रहा था। ठीक है, पतंग वतंग उड़ा रहा था, कुछ हो रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, खेलते खेलते गिर गया, इंजरी हुई। तो इंजरी जब होती है तो कैसे, मतलब कि इसका आज की जो पूरी थीम है, ये आपको ये समझना है कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है। टॉपिक क्या है हमारा? कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कि जब हमें चोट लगती है तो ब्लड कैसे आता है हमारी बॉडी से बाहर, कैसे सेल्स वर्क करती हैं, कैसे सेल्स एक्टिव होती हैं, कैसे सेंसरी ऑर्गन तक सेंस पहुँचते हैं। ठीक है, कैसे हमें सेंसेशन होता है, पेन होता है, और कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन सी चीज़ें रेस्पॉन्सिबल हैं, वो सारी आज हमें पढ़नी है। ठीक है, तो आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। एक सेकंड दो बस, कैमरा सेट कर लो। ठीक है बेटा, ये हमारा कोगुलेशन ऑफ ब्लड आज का टॉपिक। ये बनी हुई है हमारी वेसल। ठीक है, ये वेसल है हमारी। अब हमें इंजरी हुई। ठीक है,
अब जब इंजरी हुई तो यहाँ से ओपन हो गया, इस साइड से ओपन हो गया, ये हमारा यहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा है, ये देख रहे हो ये सारा ब्लड फ्लो, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये क्या है हमारी प्लेटलेट्स, ये जो सर्किल फॉर्म में है ये क्या है बेटा प्लेटलेट्स, ठीक है। उसके बाद में अब जब यहाँ पर इंजरी हुई तो ये इंजरी टिश्यू, ठीक है, फिर क्या हुआ यहाँ से रिलीज़ होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ होता है, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ होने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, ये सेल्स होती हैं, ये जब ये रिलीज़ होता है एक्टिव हो जाते हैं ये लोग, ठीक है। ये जो प्लेटलेट्स हैं ये वाली सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं यहाँ पर आने इकट्ठी होती हैं धीरे 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 धीरे, तो ये क्या होता है डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है डिपोजिशन हो रहा है प्लेटलेट्स का। अब ये यहाँ पर क्यों आ रही है, अगर ये पाइप यहाँ से खुल गया, फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में कोई पाइप है, ठीक है, जिससे तुम गार्डन में पानी देते हो प्लांट्स को, अब वो अगर पाइप अगर बीच में से कट हो गया, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, जल्दी से वहाँ पे जाके टेप वगैरह या कुछ ना कुछ उसे ज्वाइन करने की कोशिश करोगे, क्यों, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा जो है वाटर ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, ज़्यादा पानी नहीं निकले। तो ऐसे क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे इंजरी होती है तो ये प्लेटलेट्स है हमारी, ये एकदम से रैंडमली ड्रास्टिकली एकदम से यहाँ पे इकट्ठी होनी चालू होती हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं एक्यूमुलेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स, किसका डिपोजिशन हो रहा है बेटा प्लेटलेट्स का, ठीक है। फिर ये क्या रिलीज़ कर रहा है थ्रोम्बोप्लास्टिन और कुछ और अदर एंजाइम होते हैं, ठीक है, एंजाइम कह रहा हूँ सॉरी, और कुछ और सब्सटेंस होती हैं जो ये रिलीज़ करता है, ठीक है। बट मेनली जो होता है हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, मेनली क्या है हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन। इंजरी टिश्यू हुआ जब भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स हुआ तो जब भी थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। अब क्या होता है, अगर अब जो हमारी बॉडी से ब्लड बाहर आता है, कुछ केसेस में ऐसा देखा था कि किसी की बॉडी से ब्लड बाहर नहीं आता है, जैसे हमने प्रिक करी फिंगर उसकी या कुछ भी, तो जिसमें ये होता है कि कुछ लोग बोलते हैं खून की कमी है, बेटा खून की कमी नहीं होती, कमी किसकी होती है बेटा कैल्शियम की। आपके एनसीईआरटी ने लिखा है कैल्शियम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। जब ब्लड क्लॉट होता है ना, मतलब कि जब चोट लगती है, इंजरी होती है या ब्लड क्लॉटिंग होनी होती है, तो कैल्शियम एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत मेन रोल परफॉर्म करता है। कैसे, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है तो आपका ब्लड क्लॉटिंग बहुत डिले होती है, ठीक है। CTBT भी इसके वो होते हैं, क्या बोलते हैं टेस्ट वगैरह होते हैं, लैब टेस्ट होते हैं। अगर जो बच्चे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, कुछ लैब वगैरह में करते हैं काम, तो उन लोगों को पता है, ठीक है। तो बेटा अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम है तो उससे आपका ब्लड क्लॉटिंग होने में डिले होता है, टाइम लगता है, ठीक है। और अगर कैल्शियम लेवल नॉर्मल है तो सही चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो कैल्शियम है ना, ये दोनों जगह ये क्या कर रहा है, कैल्शियम मेन रोल कर रहा है, ठीक है। फिर क्या होते हैं एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंजाइम आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज, यहाँ पर लास्ट में एज आ जाएगी, क्या है बेटा एंजाइम, क्या होते हैं ये हमारे एंजाइम। अब आगे कैसे प्रोसेस होता है वो सारा हम बताएंगे, ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेज और ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, थ्रो कैस्केड सिस्टम। कैस्केड सिस्टम क्या है बेटा, कैस्केड सिस्टम होता है सीरीज ऑफ रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको हम, सीरीज ऑफ रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी क्लास में बैठे हो, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ये सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर स्विच है फ़ैन ऑन करने का, ठीक है। तो आपने क्या करा, शिवम ने शिवानी से बोला, शिवानी ने इकरा से बोला, इकरा ने अमान से बोला, अमान ने किससे बोला, कोई यार नाम याद दिलाओ, अंकित से बोला। अब जो यहाँ पर अंकित खड़ा था, अब इसने आगे से स्विच को ऑन करा। तो कहने मतलब ये है कि बेटा ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये क्या है कैटलिस्ट हैं, ठीक है। जो इस काम इसने बोला, फिर इसने आगे कराया, फिर इसने आगे कराया, फिर इसने आगे कराया, फिर मेन काम हमारे यहाँ तक हुआ, ठीक है। तो ये ऐसे सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है, इसे बोलते हैं हम कैस्केड सिस्टम। अब कैसे होता है, हमारी बॉडी में भी ये एंजाइम्स वगैरह वर्क करते हैं। अब ये वर्क कैसे कर रहे हैं ये देख लो, ठीक है। ये प्रोथ्रोम्बिनेज है और थ्रोम्बोकाइनेज है। अब क्या हुआ,
कि ये हमारे इधर देख रहे हो, इनएक्टिवेशन ऑफ हिपेरिन, अभी इनएक्टिवेट है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन, जहाँ पे प्रो वर्ड आता है समझ जाओ कि इनएक्टिवेट है, प्रो मीन्स इनएक्टिवेट। प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना लाना होगा, प्रोथ्रोम्बिकाइनेज या थ्रोम्बिकाइनेज, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर लिख लेना, प्रोथ्रोम्बिकाइनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज, ये दोनों एंजाइम आते हैं। ये अभी इनएक्टिव है, ये क्या है, अभी हमारा इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। इसे एक्टिव करने के लिए हमने क्या लिया, एक कैटलिस्ट लिया। कैटलिस्ट ये देख रहे हो, केमिकल रिएक्शन पढ़ी केमिस्ट्री में, ऐसे ही इसमें होता है। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, ये शिवम था, शिवम ने शिवानी को बोला, ये जो शिवानी को बोल रहा है, ये जो बीच में जो इनका वो हो रहा है, ओ सॉरी, हाँ, शिवम ने शिवानी को बोला, ये बीच में इतना ये जो वो हुआ है ट्रांसपोर्ट, इसे बोलते हैं, ये किसकी हेल्प से हो रहा है, कैटलिस्ट की हेल्प से। इसे बोलते हैं हम प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बिकाइनेज। ये दोनों एंजाइम वर्क करते हैं, ये नाम दोनों के सेम है, ठीक है, वो काम दोनों का सेम है और नेम अलग अलग हैं, ठीक है। एक ही चीज़ है बट उसके दो नेम हैं। प्रो मीन्स इनएक्टिव, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन क्या हुआ, अब एक्टिव हुआ है थ्रोम्बिन, ये क्या हो गया हमारा, एक्टिव हो गया, ठीक है। फिर अब ये कैटलिस्ट बना है, अब ये अगली रिएक्शन में हेल्प करेगा हमारी। फाइब्रिनोजन, फिब्रिनोजन अभी इनएक्टिव है ये, ठीक है। इसे एक्टिवेट करने के लिए हमने क्या करा, ये थ्रोम्बिनेज यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये क्या है हमारा, थ्रोम्बिन कैटलिस्ट है। अभी क्या था, ये सॉल्युबल फाइबर था, अब ये क्या हुआ है, इनसॉल्युबल फाइबर हो गया, ठीक है। अब ये फाइब्रिन से क्या हुआ, यहाँ पर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। नेटवर्क ये देख रहे हो, ये नेटवर्क है, यहाँ पे सेल्स हैं, ठीक है। अब इसे क्या बोलते हैं हम, सीरम। जब चोट सही होने लगती है वहाँ पर येलो येलो कलर का तुमने डिपोजिशन देखा होगा, ठीक है, और उसे बोलते हैं हम सीरम। सीरम कैसा होता है हमारा, येलोइश होता है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया भी था, फर्स्ट क्लास थी सेकंड क्लास थी, मैंने आपको सारे फैक्टर लिखवाए थे कि ब्लड माइनस प्लाज्मा इक्वल टू सीरम, और ये सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, हमारा सॉफ्ट क्लॉट बन जाता है। कभी वो जो होता है ना, जिसे हम बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में खुरंट बोलते हैं, मतलब कि उस पे जो कोटिंग होती है येलो कलर की, तो उसे बोलते हैं हम सीरम, ठीक है। अब बेटा ये होता है सॉफ्ट फ्लोटिंग होता है, जब ये एयर से वो करता मतलब कि एयर से मिलता है तो ये हार्ड क्लॉट बन जाता है। हार्ड क्लॉट बनने बाद में फिर ये हमारा कोगुलेशन डन हो जाता है, कोगुलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन ये आता है बेटा, प्रोथ्रोम्बिन जो है हमारा, ये कहाँ से आता है बेटा। प्रोथ्रोम्बिन हमारा प्रोड्यूस होता है हमारे कहाँ से, लीवर से, फॉर्म्ड इन लीवर बाय विटामिन के। और एक दूसरा प्रॉब्लम ये भी होती है, जिनके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है उनकी ब्लड क्लॉटिंग भी बहुत टाइम में होती है और ब्लड क्लॉट होने में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, है मेन फैक्टर हैं इसके। होप समझ में आया होगा। वन बाय वन एक बार और रिपीट करूँगा, एक बार आप देखो, और अगर कोई डाउट आ रहा है तो मेरे को मैसेज करो हैंड टू हैंड। ठीक है बेटा, क्या पढ़ रहे हैं हम, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कोगुलेशन, कोगुलेशन मतलब ज़्यादा थपका जम जाना, ठीक है। ब्लड वेसल होती है हमें, अगर आप ये स्किन को कट करोगे, ठीक है, कि मेरे बाबू के प्यार में मैं अपनी नस काट लूँगी, वो वाला सीन होता है जब आप इसे कट करोगे बेटा, ठीक है। स्किन के नीचे टिशू है, टिशू के नीचे क्या है, हमारी वेसल्स हैं, ठीक है। तो कट क्या होता है बेटा, कट होती है हमारी वेसल्स, ठीक है। इंजरी कहाँ पर होती है, वेसल्स में, ठीक है। और जब हमने इसे कट करा, अभी हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कंटिन्यूसली रहता है, ठीक है। उस ब्लड में हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसी इंजरी हुई वहाँ से वो पाइप ओपन हो गया, अब ब्लड फ्लो हो जाएगा। और हम वहाँ पर ये प्लेटलेट्स एक्यूमुलेट नहीं होंगी तो सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही होता है तो हमारे नर्वस सिस्टम पर सिग्नल जाता है कि ऐसे से हुआ है,
तो ये सारी बॉडी में हमारे परफॉर्मेंस लगता है, ठीक है। कि लोगों ने वो सुना होगा कि कभी भी चोट लगती है तो थोड़ा टाइम लेती है, उसके बाद में वो ब्लड रुकता है, ईजिली नहीं होता एकदम से ब्लड बंद हो जाए, क्योंकि प्लेटलेट्स वहाँ पर आके इकट्ठी होती हैं, एक्यूमुलेट होती हैं। इंजर्ड हुआ है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ होता है, डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स होती हैं, फिर वहाँ थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ हो रहा है, और बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, बट मेनली हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। ये सारी सेल्स यहाँ पर आकर बैठने लगती हैं। फिर कैल्शियम जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल अच्छा है, नॉर्मल है, तो हमारी जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है वो अच्छी है, कि जैसे अभी इंजरी हुई तो जल्दी ब्लड क्लॉट हो जाएगा। और अगर नहीं है, कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ है हमारा, तो ब्लड क्लॉटिंग में टाइम लगता है, ठीक है। कैल्शियम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। उसके बाद में एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा, कि प्रोथ्रोम्बिनेज एंड थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। ये क्या है, हमारे एंजाइम्स हैं, ठीक है। एक सेकंड रुको। यार अगर मैं क्लास स्टॉप करूँगा तो क्लास कट नहीं जाए, छोड़ो। तो बेटा प्रोथ्रोम्बिनेज एंड थ्रोम्बोकाइनेज क्या है, ये हमारे एंजाइम्स हैं, ठीक है। अभी प्रोथ्रोम्बिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म में इसे हमने एक्टिव करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंजाइम। हम लेके आते हैं एंजाइम, हमारे प्रोथ्रोम्बिनेज हमने डाला, प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बिकाइनेज एक ही नाम है। एक सेकंड दो बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस बढ़िया, आपकी दुआ, आप सुनाइए। अरे कहाँ आप आ जाओ, मुरादाबाद आ जाओ या मेरठ आ जाओ, मैं तो हॉस्टल में हूँ। हाँ जी। अच्छा अच्छा। अच्छा। हिंदी। अच्छा अच्छा। चावल वगैरह खाएं, चावल वगैरह ज़्यादा खा रहे हो, चावल वगैरह ज़्यादा खा रहे हो। हेलो। हाँ मैं कह रहा हूँ चावल वगैरह ज़्यादा खा रहे हो क्या। हाँ तो चावल वगैरह मत खाना, तो और ज़्यादा एलर्जी बढ़ जाएगी। चावल मत खाना, चावल से और ज़्यादा एलर्जी बढ़ जाएगी। हाँ मैं बात करा दूँ, बात करा दो, बात करा दो। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, करा लो। हाँ चावल बिल्कुल मत खाना, क्योंकि चावल खाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। अभी फ़िलहाल ये आज खा लेना दवाई, कल की सुबह को छोड़ना मत, और दोपहर में खा लेना, ठीक है। कल शाम में हाल बता देना। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। बेटा पेशेंट्स की भी कॉल आती है, ठीक है, तो उन्हें भी देखना पड़ता है, सॉरी। हम वापस आए थे अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है बेटा हमारा, मैं क्या बता रहा था आपको, प्रोथ्रोम्बिन क्या है, भी इनएक्टिवेट है। जहाँ पे प्रो वर्ड आ जाए, ओजन वर्ड आ जाए, जैसे फाइब्रिनोजन, ये सारे वर्ड क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जहाँ पे प्रो आ रहा है इनएक्टिव है, ओजन आ रहा है इनएक्टिव है। इसे एक्टिव करने के लिए हमें क्या लेके आना है, एंजाइम, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज। इससे क्या बना हमारा थ्रोम्बिन, ये किस फॉर्म में आ गया, एक्टिव फॉर्म में। फाइब्रिनोजन,
फिर ये थ्रोम्बिन इसका जो प्रोडक्ट है जिसका कैटालिसिस बन जाता है, ये बन गया हमारा फाइब्रिन। सॉल्युबल फाइबर है ये फाइब्रिनजन। फाइब्रिन क्या है? इनसॉल्युबल फाइबर है। फिर नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन, ठीक है, फाइब्रिन का नेटवर्क बना हुआ है हमारा। फिर यही सीरम बन जाता है, ठीक है। सीरम जो हमारा येलोइश कलर का देखा होगा आपने, येलोइश कलर का सबसे होता है। फिर ये शॉर्ट स्लॉट होता है, ठीक है। उसके बाद में जब ये एयर से इंटरेक्ट करता है तो फिर ये क्या बन जाता है? हमारा हार्ड क्लॉट, ठीक है। यहाँ पर हमारा कोगुलेशन डन हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से आता है? याद रखना, फॉर्म्ड इन लीवर। क्या होता है? विटामिन के, ठीक है। विटामिन के एक इम्पॉर्टेंट वो है, कैल्शियम और विटामिन के, ये दो चीज़ें याद रखना। और बेटा जैसे कि कैस्केड सीरीज़ होती है ना, कैस्केड सीरीज़ में पहले 13 फैक्टर्स आते थे। पुरानी एनसीईआरटी में 13 फैक्टर्स दिए गए हैं। जब आप मेडिकल कॉलेज में आओगे तो आपको 13 फैक्टर्स के बारे में, सबके बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो जो मेन है वो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पर पेज नंबर 3 है वहाँ पर मैंने आपको नोट करा रखे हैं, वो आप याद कर लेना। आइए मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से, फिर आप उसको याद कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए बेटा, क्या लिखा हुआ है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ रेस्पॉन्स डेट स्टॉप ब्लीडिंग इज कॉल्ड कैस्केड सिस्टम वेयर ईच प्रोडक्ट एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। यही बताया था मैंने। जैसे शिवम शिवानी से बोला, शिवानी इकरा से बोलेगी, इकरा अंकित से बोलेगी, अंकित अमान से बोलेगा, फिर अमान फैसल से बोलेगा, लास्ट में जाके स्विच ऑन होगा, ठीक है। तो वो जो बीच में जो स्टेप हो रहे हैं ये सारे क्या है? कैटलिस्ट कि एक ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को, ऐसे करके सारा एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन को क्या बोलता हम? कैस्केड सिस्टम। कैस्केड का मीनिंग क्या हुआ? सीरीज ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एक सीक्वेंस में होना। इन दिस रिएक्शन देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर आर इन्वॉल्व, ठीक है। 13 क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। एक नोट जहाँ पे लिखा हुआ है ना, रोल ऑफ विटामिन के इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। फैक्टर कौन कौन से वाले हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट, जो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ने हैं? फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 10। ये याद रखना, ये 4 फैक्टर याद रखना जो तुम्हारे काम में आएंगे नीट के पेपर में। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, याद कर लेना। इस पर मैंने नीट लिख दिया है, आ भी सकता है, मेरा मन कर रहा है कि शायद आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। उसके बाद में कुछ एंटीकोगुलेंट्स होते हैं हमारे। एंटीकोगुलेंट्स हमारे कैसे होते हैं? हिपैरिन, ईडीटीए। ईडीटीए की फुल फॉर्म किसको पता है? कौन बताएगा? बताओ, ईडीटी की फुल फॉर्म बताओ। हेलो, हाँ, एक अलग है, दूसरी अलग है, एक मोन्टेलिपास्ट, एक ऑफ्लॉक्सासिन है, ठीक है। तीन तीन टैबलेट दी ना? हाँ, तो एक एक टैबलेट अब खा लेना, एक एक टैबलेट सुबह, एक एक टैबलेट शाम। नहीं, सोप वगैरह सब नहीं है, बस ये है कि चावल वगैरह मत खाना बस, ठीक है। हाँ, ईडीटी बताओ, कौन बताएगा? मैंने एक बार क्लास में बताया था अपनी, शायद ये ऑनलाइन भी मैंने बता दिया, नहीं बताया, आई डोंट नो, बट हाँ मैंने बताया है। तो कौन बताएगा? कौन इतना होनहार होशियार बच्चा है? चलो पहले मैं उसके बारे में बता दूँ तुम्हें, हिपैरिन के बारे में, तो जब तक तुम बताओ। हिपैरिन बेटा क्या है? हमारा नेचुरल एंटीकोगुलेंट। ये क्या है? हमारा नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे ब्लड में, मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स, ठीक है। मास्ट सेल्स में प्रेजेंट होता है, बेसोफिल्स में होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ब्लॉक फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन। जो हमारा थ्रोम्बिन है उसकी ब्लॉकिंग करना, ठीक है, उसको रोकना। कहाँ है हमारे ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है? प्रेजेंट कहाँ पर है? हमारे ब्लड में, मास्ट सेल्स में मिलता है, बेसोफिल्स में मिलता है, ठीक है। ईडीटी ये क्या होता है बेटा? ईडीटी ये बताओ। इथाइल डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। ये क्या कराता है? ये क्या काम कराता है? कैल्शियम बाइंडर होता है हमारा। कैल्शियम बाइंडर क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं हम? चीलेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? चीलेटिंग एजेंट। यूज्ड इन ब्लड बैंक। जब ये ब्लड बैंक में जाओगे ना, आपको वहाँ मिलेगा
अब तो हमारा जनरेशन चेंज हो गई, थोड़ा टाइम वैसा हो गया। अब क्या होता है, कभी आपने देखा लैब वगैरह में आप जब टेस्ट कराने नहीं जाते हो तो वहाँ पे ना वाइल्स होती हैं, ब्लू कलर का उनके ऊपर कैप लगा हुआ है, येलो कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, रेड कलर का होता है, अलग अलग कैप होते हैं, अलग अलग वो होते हैं उनके अंदर सब्सटेंसेस। तो बेटा जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है, सैंपल कलेक्ट करने बाद में कभी देखा होगा जब ब्लड कलेक्ट करा, जिसने ब्लड कलेक्ट करा वो आपका उस पर नाम वगैरह लिखता है, ठीक है। अगर ब्लू वाली वाइल में कर रहा है, उसने कलेक्ट करने बाद में सैंपल को वो एक बार शेक करके छोड़ देता है, ठीक है। तो उसके जो सराउंडिंग वाली जो कैपिलरी है ना, जो अंदर की कैपिलरी है, जैसे कि ये इसका अंदर की सराउंडिंग वाली है, इसके ऊपर क्या है, EDTA इथाइल डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। ये कैल्शियम बाइंडर है, इसके ऊपर क्या है, कैल्शियम की वो हुई हुई है कोटिंग, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ कोटिंग हुई है, जिससे कि ये हमारा क्लोटिंग एजेंट है, ठीक है। कि हमें क्लोटिंग उसका टाइमिंग पता चलती है, उसका वो होता है। तो ये सारी चीज़ें, अब तो बहुत सारी चीज़ें, नहीं तो पहले क्या होता था, पहले हम EDT वाइल वगैरह तो थी नहीं, तो उसी में सब्सटेंस मिक्सअप करते थे, कैल्शियम बाइंडर डालते थे और बहुत सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। बहुत पुराने टाइम का है, बट अब ये है कि अब तो तुम लोगों के पास अच्छा हुआ है, तो ये चीज़ भी होती है, ठीक है। ये था हमारा प्लेटलेट्स हो गया हमारा कंप्लीट। अब पढ़ाना है हमें ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस है एक क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ब्लड ग्रुपिंग स्टार्ट कर दूं, ब्लड ग्रुपिंग चलो स्टार्ट कर देता हूँ। ब्लड ग्रुपिंग क्या है, हमारी ABO ग्रुपिंग होती है। ABO ग्रुप्स हमारे 4 ग्रुप बनते हैं, ठीक है। पहले तो बहुत सारे ग्रुपिंग होते थे, बट अब जाके तो क्लैरिफाई, मतलब बहुत पुरानी, अगर NCERT बहुत पुरानी NCERT पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुपिंग है हमारी, ठीक है। ABO ग्रुपिंग इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेसेस एंटीजन, ठीक है। 2 हमारे एंटीजन होते हैं, A एंड B। केमिकल डेट कैन इंड्यूस इम्यून सिस्टम ऑन द RBC नेमली A एंड B, उनका नाम क्या है, A एंड B, ठीक है। यार रहने दो यार, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि प्लेटलेट्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी तुम ना पूरा जो फ्लो चार्ट है 5-10 मिनट लगा के ना दोबारा फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करना विदाउट देखे, ठीक है। एक आधा बार देख कर बनाओ, एक बार बिना देखे बनाओ। जब बिना देखे आ जाए बनाना, तो मुझे इसका फ़ोटो क्लिक करके भेजना कि सर आई हैव डन, मैंने कर लिया, तो आपको शाबाशी मिलेगी, ठीक है। आप ये काम करो, क्योंकि मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। अब तुम ये पढ़ो पहले, फिर हम कल, क्योंकि ब्लड ग्रुपिंग ये है कि मैं एक ही बार में पूरा फिनिश करा दूँगा। अब कराऊँ, फिर कुछ चीज़ें बताऊँगा, नोट्स भी इनकम्प्लीट है मेरे इस टाइम पर, अभी बनाऊँगा, तो रहने दो, कल ही कवर करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे बताना। और ये जो हमारा पूरा एक पेज है ना फ्लो चार्ट वाला, इस वाले पेज पे जो मैंने समझाया, इसे समझाने में शायद 7-8 मिनट लगेंगे मुझे, ठीक है। तो इसे ना 1-2 बार ना रिवाइंड कर देख लेना, तो इससे तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। नीट में क्वेश्चन यहीं से आएगा, इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि या तो पूछ लें फाइब्रोनिजन से फाइब्रिन बनाना है, कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है, पहला क्वेश्चन। दूसरा सॉल्युबल फाइबर कौन सा है, इनसॉल्युबल फाइबर कौन सा इसमें एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर और कई सारे कैस्केड का क्या मीनिंग होता है, सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, ये सब बताना है आपको। तो ये ना इसे एक बार NCERT से पढ़ लेना है। NCERT में मैं गारंटी दे रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ, कोई चीज़ मेरे नोट से बाहर नहीं मिलेगी। एक बार आप NCERT पढ़ लो, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और डाउट भी नहीं आएगा। इतना अच्छा मैंने पढ़ाया है, 100% बिलीव है। और फिर भी अगर कोई आ जाता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अगर ये फ्लो चार्ट भी समझ नहीं आया, तो मेरे को दोबारा बोल देना, 4 से 5 कॉल कर लेना, मैं एक एक चीज़ और अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है। बट पढ़ो, ठीक है, NCERT ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। ओके बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल, ठीक है। इसे कवर करो।